हाँ जी। अब देखो इसमें बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 1.15 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि एन एलिवेटर कार मूव हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर। अगर मैं इतनी ही बात करूं, यानी जहां पे ये एलिवेटर दिया जा रहा है, अगर उतने पे ही आगे चलोगे तो क्या है। देखो ये कुछ ऐसा है, मान लो ये एलिवेटर है, ये। अब इस एलिवेटर में जो ये है, यानी ये सीलिंग है, ठीक। और मैंने मान लिया कि ये इसका फ्लोर है। तो ये जो पूरा हाइट है सीलिंग से लेकर फ्लोर तक, ये प्रॉब्लम ने कहा है इसको आप ले सकते हो 2.7 मीटर। यानी ये वाली डिस्टेंस हो गई 2.7 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। असेंडिंग, ऊपर जा रही है, और उसके ऊपर जाने का जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू भी दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसमें फिर एक चीज नोटिस करो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यानी आंसर पॉइंट के एक ही डिजिट तक ही हमें रखना है। आगे 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ए बोल्ट बीइंग फॉलिंग। जब ये लिफ्ट 2 सेकेंड चल चुकी होती है तो एक बोल्ट ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, बोल्ट फॉल्स फ्री फॉल टाइम। मतलब इसका क्या है कि जब ये ऊपर से गिरेगा तो उसका फ्री फॉल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, फ्री फॉल टाइम बताओ। मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो गया। अब सुनने में देखने में टफ लग रहा है। अब जरा सोचो कि अगर मैं इसका एनालाइज करूं कि इसमें क्या हुआ होगा, तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसे गया होगा और ऐसे 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 वापस। मैंने ये एक इमेजिनेशन लगाई कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब सोचो 2 सेकेंड चलने के बाद इससे स्टोन बाहर निकलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये लिफ्ट है, 2 सेकेंड बाद मैं मान लेता हूं कि ये ऐसे कहीं पे, एक सेकेंड, ये पोजीशन इसकी आ गई। पर ये ध्यान रखना ये मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन है। ये जो मैं पैराबोलिक दिखा रहा हूँ वो पैराबोलिक सिर्फ समझने के लिए, अगर एक के ऊपर लाइनें इतने पास पास बनाऊंगा तो पहचान नहीं पाओगे। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पर आ गया, यहाँ से जब ये लिफ्ट चली तो इसका टाइम 0 सेकेंड था, जब यहाँ पर पहुंचती है तो 2 सेकेंड हो जाता है। अब हमें ये पता है कि अगर लिफ्ट रुकी हुई होती और बॉल को हम ड्रॉप करते तो यू हम लोग 0 लेते, लेकिन अभी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये 2 सेकेंड होते हैं उस समय इस लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 1.14 में, बिल्कुल यहाँ भी है। तो स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 है, u प्लस 80। हाउ मच एक्सीलरेशन इज देयर 1.2। टाइम कितना होता है 2 सेकेंड। तो अब ये लिफ्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं से ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो अब जब ये स्टोन यहाँ से ड्रॉप होगा, गिरेगा, तो ये पहले थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? ड्यू टू द इनर्शिया, बिकॉज लिफ्ट इज इन एक्सीलरेटेड मोशन। तो स्टार्टिंग में जो ये स्टोन होगा ये ऐसे ऊपर जाएगा और ये ऐसे नीचे आएगा, ये देखो। अब ये जो लिफ्ट, ये फ्लोर है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे फ्लोर बनाया, अब यहीं पे सोचना, 2 सेकेंड में अगर लिफ्ट का रूम ऊपर जाएगा तो जो ये फ्लोर है लिफ्ट का ये भी तो ऊपर जाएगा। लिफ्ट ऐसा तो नहीं बोला है लिफ्ट टूट जाएगी, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो 2 सेकेंड में ये देखिए लिफ्ट को मैंने ऊपर जाता हुआ दिखाया, तो ये जो फ्लोर पहले यहाँ पर था वो भी इतना ऊपर चला गया होगा, और इसको फिर से इस फ्लोर को हिट करना है तो अब फ्लोर आ गया यहाँ पर। बस अब सोचो, हमें बताना है कि ये स्टोन यहां से जब इस फ्लोर को हिट किया तो उसका टाइम क्या था। अब इसको ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम के लिए हमें हाइट चाहिए होती है, हाइट तो दी नहीं। इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं, पर रिलेटिव से इसके जो सेकंड पार्ट है वो मुश्किल पैदा करेगा। तो इसको हम पूरा डिटेल में ही हमें करना होगा। अब जरा सोचो, इसमें एक हम लोग एक दिमाग लगाते हैं। अगर मैं ये मानूं यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट है y1 और मेरा ये वाला पॉइंट है y2, ध्यान से देखना, लिफ्ट के टॉप पॉइंट के ठीक इक्वल यानी सेम हाइट पर यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ y3, ये वाला जो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा आएगा, और एक पॉइंट ले रहा हूँ लिफ्ट के बाद वाली सिचुएशन में। दोनों पॉइंट को जरा ध्यान से देखो। y3 मैंने कहाँ पे लिया है?
लिफ्ट जब रेस्ट में थी उसकी वाली हाइट पर ये y3 है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है y4। ये किसके सामने है? जहां पर इस समय फ्लोर की सिचुएशन है, या जिस पॉइंट पर स्टोन हिट कर रहा है, तो ये y4 है। अब ये वाली हाइट देखो अभी बची हुई है, मैंने इसको लिख दिया y5। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये निकालना चाहूं कि y3 और y4 क्या है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है? ये एक डिस्प्लेसमेंट क्यों है? अब यहाँ पे पूछा गया था, देखिए आगे डिस्प्लेसमेंट भी है, तो मैं दोनों चीजें एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना। मैं कैसे कह सकता हूँ, बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है? स्टोन को यहाँ से फेंका गया, एक्चुअल में तो डायग्राम यहाँ है, यहाँ से फेंका गया, तो ये पहले कहाँ था? क्या मैं कह सकता हूँ कि y3 हमारा ये है? अगर मैं दोनों डायग्राम को सिमिलर देखूं, मैंने ये क्यों बनाया फिर सुनो। लिफ्ट 2 सेकंड में ऊपर जाएगी तो फ्लोर भी ऊपर जाएगा, तो इसमें कहा है कि पत्थर फ्लोर से टकराएगा, तो फ्लोर से यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पे तो टकराएगा नहीं क्योंकि लिफ्ट तो ऊपर चली गई, तो नीचे का फ्लोर भी ऊपर चला गया, ये टकरा गया। अब ये y3 क्या है? y3 इसका इनिशियल पोजीशन है जहां से स्टोन ऊपर बढ़ेगा, y4 इसका फाइनल पोजीशन है जहां पर ये टकराएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। टॉप से गिरा, फ्लोर पे पहुंचा, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूं, मान लो मैं ये जानना चाहता हूं कि y3 और y4 कितना होगा, तो फॉर्मूला ये होता है कि ut प्लस हाफ GT²। वाई आई एम टेकिंग GT²? बिकॉज दिस टाइम बोल्ट इज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब u का वैल्यू मैं लिखूंगा -2.4 इंटू टी। अब ये माइनस क्यों लगा दिया? साइन कन्वेक्शन में पड़ा है, स्टोन पहले ऊपर जाएगा, हम इसको नीचे ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे टाइम किसको लेंगे? टाइम की तो हमने बात ही नहीं की। अब मैं ये बोलूंगा कि ये जो टाइम है टी, मैं ये मान लेता हूँ ये वो टाइम है जिस पर ये फ्री फॉल टाइम है, कंसीडर करने से कोई रोक नहीं सकता, मैंने मान लिया। आगे चलते हैं। प्लस का जी का वैल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड है, इट्स ओके। ये हमारी इक्वेशन 1 ऐसे बन जाएगी। ठीक है। अब मान लो इसमें मैं एक इक्वेशन और बनाऊं, y3 y4 हमने यहां से निकाला। अब यहाँ पर ये देखो कि ये लिफ्ट भी तो ऊपर गई है चल के, यानी स्टोन अगर नीचे आया है तो लिफ्ट का जो ये फ्लोर है ये भी तो इतनी डिस्टेंस चल के ऊपर गया है, ये वाली। मतलब मैं अब निकाल रहा हूँ y5 से y4 का डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका u कितना होगा? फॉर्मूला लगाओगे ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पर गलती नहीं करना, क्योंकि ये जो निकाल रहे हो वो 2 सेकंड से पहले का नहीं है। फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरह जब मैं निकाल रहा हूँ तो वो 2 सेकंड के बाद का है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो टाइम मैंने माना हुआ है वो ये माना हुआ है कि ये फ्री फॉल टाइम है, और फ्री फॉल कब स्टार्ट हो रहा है? जब लिफ्ट 2 सेकंड चल चुकी है। लिफ्ट हैज बीन मूव 2 सेकंड, उसके बाद का ये टाइम मैंने टी माना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टी सेकंड में y3 से y4 बोल्ट आएगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि y3 वाली पोजीशन को अगर मैं लेफ्ट या मैं देखूं तो पहले वो यही था, y4 पोजीशन जहां पर अब वो पहुंच गया है वो पोजीशन है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। उसी ड्यूरेशन में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो फ्लोर है, लिफ्ट का नीचे वाला फर्श है, वो कितना ऊपर चला गया होगा। तो यहाँ पे टाइम वही होगा जो ऊपर वाली इक्वेशन में है। लेकिन u का वैल्यू क्या लेंगे? क्योंकि मुझे पता है लिफ्ट का वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितना हो जाता है, 2.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 2, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2.4 इंटू टी। अब एक्सिलरेशन का वैल्यू कितना है वो हमें दिया गया है, पर ध्यान रहे ये जी नहीं है, 2। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि जो हम लोगों ने ये लिफ्ट यहाँ पे लिया हुआ है ये वाला पूरा, अगर इसको, ये वाला पोर्शन कौन सा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है y3, दिस इज y4, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो है y5। अगर मैं ये दोनों डिस्टेंस आपस में ऐड कर दूं, y3 से y4, y4 से y5, तो ये टोटल वही डिस्टेंस है जो लिफ्ट का हमें लेंथ दिया हुआ था, ये वाला। और ये लिफ्ट का लेंथ दिया कितना है? 2.7 मीटर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो उसके इक्वल में 2.7 लिख दूंगा, क्योंकि ये डायग्राम मुझे साफ बता रहा है। तो चलो लिखते हैं। अब देखना, यहाँ पर होगा जो पहली वाली इक्वेशन है उसी से लेंगे,
इसमें है -2.4 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन में है प्लस 2.4 इंटू टी प्लस में है हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी जो लिफ्ट की लेंथ होगी कितनी है वो 2.7। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से 1/2 को कॉमन किया जा सकता है, टी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से मिलेगा जी यानी 9.8, इसमें से मिलेगा ए, और ए का वैल्यू है हमारे पास 1.2, तो यहाँ 1.2 और ये आएगा 2.7। इस पूरी वैल्यू को रखने के बाद अब मैं इसमें यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 54 यानी 5.42 चले गए, 1.2 में ऐड करेंगे तो 10 यानी 11 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट यानी 11 2 हाँ, और ये वैल्यू है टी स्क्वायर। 0.2 से 8 ऐड करेंगे 0 आएगा, 2 11 आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कंप्लीट 11 आएगी, पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा ये वाला, तो यहाँ लिख दो 11, तो टी का वैल्यू होगा 5.4 डिवाइड बाई 11। अब इसमें देखिए 11 को जब 44 यानी सॉल्व करने के बाद 0.7 सेकेंड मिलने वाला है, इसके आगे हम लेंगे नहीं। तो ये देखिए टाइम की वैल्यू आ गई 0.7 सेकेंड। अब सोचो मैंने इतना सारा डिस्कशन क्यों करा, ये वो टाइम है जिसपे बोल्ट फ्री फॉल करेगा। अब सोचो हम लोगों से ये पूछा गया है इसमें सेकंड पार्ट में कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताइए, तो अगर मैं ये जो पहली वाली इक्वेशन 1 में टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर देखो मैं यहीं पे इसको समझा देता हूँ, हमें जो जगह चाहिए यहीं से मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना इस पूरे प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है, एक तो चलो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पहला पार्ट इसमें कहा डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट कौन है भाई, y3 से y4 डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वैल्यू रख दो -2.4 इंटू टाइम कितना निकाल लिया 0.7, और इसमें लिखोगे प्लस 1/2, जी का वैल्यू होता है 9.8 और टाइम का वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर। जब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये 0.721 मीटर आएगा। कैलकुलेशन फिजिक्स खत्म, कैलकुलेशन चालू। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू दी है डेसिमल पॉइंट के सिंगल डिजिट के बाद है, तो इसका आंसर लिखोगे ओनली 0.7 मीटर। 2 1 हम छोड़ देंगे क्योंकि वो उसका लीस्ट काउंट के बेस पे आंसर हम यही देंगे। अब इसमें एक पार्ट और है कि डिस्टेंस बताइए कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल द रेफरेंस फ्रेम टू द एलिवेटर शाफ्ट। मैंने ये ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन में रेफरेंस को ग्राउंड माना है, ग्राउंड से ही ये पूरा दिख रहा है। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं, देखो यही तो जर्नी था इसका, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पॉइंट यहाँ से लिया था, यहाँ पे मैंने y3 माना था, फिर मैंने यहाँ y4 लिया था, फिर मैंने यहाँ y4 ये फ्लोर, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर यहाँ तक आने की हम बात करें तो यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, v स्क्वायर u स्क्वायर -2gh। इस पॉइंट पर आते आते क्योंकि ये पहले ऊपर जाएगा स्पीड 0 होगी, नीचे आएगा वही काइनेमेटिक्स का पुराना फंडा, तो इसको 0 रखोगे, और u का वैल्यू 2.4 है, g का वैल्यू मुझे पता है इंटू 9.8 रखना है, इंटू h करना है। अब मैं इसको ज्यादा टफ नहीं है तो जल्दी से बता देता हूँ, जब h की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.29 मीटर आएगी, यानी ऊपर जाने वाली। अब इसमें सोचो जितना ऊपर जाने में ये आएगी उतना आने में भी आएगी, तो अगर मैं और फिर ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए होगी, फिर हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, तो यानी पूरी वैल्यू को अगर यहाँ से निकालो, जो ये 0.7 वैल्यू हमने निकाली है और एक कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0.7 निकाला है, इन सबको ऐड करना है कहाँ तक, ये ध्यान रखना है y4 के नीचे हमें नहीं जाना है। क्यों, ये गलती मत कर देना, इसके बाद का ये पोर्शन फ्लोर पे टकराने वाले का नहीं है, क्योंकि टकराया कहाँ पर है y4 पर। तो चलो डिस्टेंस कितनी हुई, इसका जाना और यहीं पे वापस आना, यानी 0.29 जाने के लिए, 0.29 आने के लिए y1 से y3 पूरा आएगा, ये डिस्टेंस हो गई
अब ये सीधा चला था तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला था 0.7, तो इसमें ऐड कर दो 0.7। जब इसको पूरे को ऐड करोगे तो ये आएगा 1.3, आगे मैं लूंगा नहीं, समथिंग, यानी 1.3 मीटर। कितना चाहो तो 1.301 मीटर आ जाता है। तो ये पूरे क्वेश्चन में क्या था, मैं जल्दी से बोल देता हूँ। लास्ट में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें तीनों स्टेप लेने पड़ेंगे, पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट से पत्थर को फेंका था और कहाँ पे वो टकराया। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थैंक यू।